जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब धीरे धीरे ये पूरी दुनिया कोविड-19 क्राइसिस से उबर रही है। पर आज से 2 साल पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो काफ़ी दर्दनाक थी और काफ़ी अनएक्सेप्टेबल थी कि हम उसको फेस करने के लिए अभी तैयार नहीं थे। जैसे कि इंडिया का हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, पर हमने किया और हमने बहुत अच्छा काम किया। पर उसी दौरान मल्टीनेशनल कंपनीज कुछ बहुत गलत कर रही थी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर जगह। प्राइम मिनिस्टर की इस अपील के बावजूद कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ना निकालें, वो फिर भी निकाल रही थी। ड्यूरिंग 2019 टू 2021 रेंट्रेंचमेंट प्रोसेस इस हद तक की हुई कि सिर्फ इंडिया में 41 लाख लोग अपनी कंपनी से निकाल दिए गए, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के। आज का हमारा टॉपिक इसी चीज पे है कि अगर कंपनीज आपको बिना कुछ सोचे समझे, बिना आपको इन्फॉर्म किए, बिना आपको नोटिस दिए निकाल दे, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरी हर उस व्यक्ति को यह सलाह है जो भी किसी कंपनी को ज्वाइन करने जाता है, तो वो जो ऑफर लेटर होता है या जो क्लॉजेस होते हैं उसको तो सबसे पहले आप ठीक से पढ़ लें। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि उसको बिना पढ़े और नौकरी की एक्साइटमेंट में कि हाँ मुझे नौकरी मिल गई, इस एक्साइटमेंट में वो क्लॉजेस पढ़ते नहीं हैं। कंपनीज इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। कुछ कंपनीज की क्लॉजेस में ये साफ तौर पर मेंशन होता है कि हम जब आपको रेंट्रेंच या फायर करेंगे तो हम आपको नोटिस पीरियड नहीं देंगे, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है, लेकिन वो फिर भी डालते हैं उसमें। तो प्लीज आप लोग से मेरी गुजारिश है, जो भी जॉब पे जाए सबसे पहले तो अपना ज्वाइनिंग लेटर और क्लॉजेस उसमें जो भी मेंशन्ड है उसको ठीक से पढ़ लें। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये सुन के ऐसा शॉकिंग तुरंत लगता होगा कि कंपनी ने ये क्या कर दिया, मैं तो अभी सुबह ही आया और मुझे ये कह रहे हैं कि अब आप जाइए यहां से, हम आपको अब नहीं रख पाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताता हूं कि यहां पे नौकरी देने का, निकालने का क्या प्रोसेस है। तो जब कोई एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी एमएनसी में 1 साल तक काम लगातार कर लेता है, तो वो कंपनी उस एम्प्लॉय को बिना किसी नोटिस पीरियड के फायर नहीं कर सकती। एंड इट इज क्लियरली रिटन, ये साफ साफ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में। ये साफ तौर पे वहां मेंशन है कि कोई एम्प्लॉय 1 साल तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो आप उसको बिना किसी नोटिस पीरियड के नहीं निकाल सकते, पर लोग फिर भी निकालते हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है या आपको ऐसा आभास हो रहा है कि ऐसा होने वाला है, तो आप सबसे पहले आपके यहाँ, आपके डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बैठते होंगे। आप उनके पास जाए थ्रू अ प्लीडर और एन एडवोकेट कि ये मेरी एप्लीकेशन वहाँ पे दे दें कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो एडवोकेट आपकी तरफ से ये प्लीड करेंगे कि साहब मैं 1 साल से ज़्यादा समय से इनके यहाँ काम कर रहा हूँ और इन्होंने मुझे बिना किसी नोटिस पीरियड के निकाल फेंका। तो अब वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर समन जारी करेगा कंपनी को कि आप आएं और जवाब लगाएं। तो ये सवाल जवाब का सिलसिला कुछ महीने, 6 महीने चलेगा। वहां से अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर आपके केस को लेबर कोर्ट में ट्रांसफर कर देंगे। लेबर कोर्ट में जब आप जाएंगे तो वहां प्रॉपर सुनवाई होती है, दोनों पक्षों को बुला के। वो एक अदालत होती है जिसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो वो आपका मुकदमा सुनेंगे और जो भी उनको उचित लगेगा वो करेंगे। साथ ही साथ मैं कुछ क्लॉज आपको बताते चलूं कि कौन लेबर कोर्ट जाने के लिए कॉम्पिटेंट यानी कि सक्षम होगा। जिस किसी इंसान की, जिस किसी भी एम्प्लॉय की तनख्वाह 10,000, अब 18,000 हो चुकी है, 18,000 से कम है, वही लेबर कोर्ट जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस किसी भी एम्प्लॉय की
सैलरी मंथली इनकम 18,000 रुपए से कम है वही लेबर कोड जा सकता है। जिसकी 18,000 से ज्यादा है वो क्या करें? सही सवाल। जिसकी भी सैलरी 18,000 से ज्यादा है वो सिविल कोर्ट जाएंगे अपना सिविल वाद दाखिल करने, क्योंकि ऑफिसर्स का मुकदमा या जिनकी भी सैलरी 18,000 से ज्यादा होती है या जो भी एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे होते हैं उनका मुकदमा सिविल कोर्ट में चलता है। सेक्शन 2 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1925, उसमें सेक्शन 2W या 2Z इन दोनों में से एक क्लॉज है, वो आप पढ़ लीजिएगा। उसमें साफ तौर पे मेंशन है कि जिस किसी की भी तनख्वाह 18,000 से कम है वो लेबर कोर्ट जाएंगे, अन्यथा जिनकी भी ज्यादा है वो सिविल कोर्ट जाएंगे। लोग इसीलिए परेशान होते हैं। कई बार कई सारे ऑफिसर्स भी लेबर कोर्ट में अपना मुकदमा दाखिल करते हैं, उनका समय, श्रम, धन तीनों ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वहां पे व्यर्थ जाता है। तो प्लीज आप ये देख लें और इस इंफॉर्मेशन को अपने पास जरूर रखें और दूसरों तक भी पहुंचाएं कि लेबर कोर्ट में सिर्फ 18,000 रुपए से कम तनख्वाह वाले ही जाते हैं। उसके ऊपर आपको सिविल कोर्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में अप्रोच करना होगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में सिविल कोर्ट्स होती हैं, वो आपका मुकदमा सुनेगी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए इस पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।